नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज 20 मार्च है और अगर आपके आने वाले टाइम में एनटीपीसी के एग्जाम है तो ये क्लास आपके लिए 100% मस्ट क्लास है, क्योंकि इस क्लास को 19 मार्च को जो थर्ड शिफ्ट लगी थी उसके बेस पर बनाया गया है। इसमें एक सिंगल क्वेश्चन भी फेक नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये डेटा चेंज है। 19 मार्च की थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें से 80-90% क्वेश्चन आपको इसी में देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब यह है कि एक क्वेश्चन सर साधारण ब्याज का ऐसा पूछा था जिसमें दर पूछी गई थी, इस टाइप का क्वेश्चन था। डेटा उसमें चेंज था, लेकिन आपने देखा कि क्वेश्चन हमारा ऐसा था कि 20 वर्षों में कोई राशि 4 गुना हो जाती है तो आपको यह बताना है कि साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुलक के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और दोनों के दोनों ही क्वेश्चन सारणी के बेस पर पूछे गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें एचसीएफ और एलसीएम का, तो एचसीएफ और एलसीएम का घातों वाला पूछा गया था, जैसे x की पावर 3, y की पावर 4 और कुछ इस तरीके से संख्याएं दे रखी थी और उसमें आपसे ये पूछा था कि आपको इनका एलसीएम बताना है। अगर हम और क्वेश्चनों की भी बात करें तो और क्वेश्चन कैसे था सर, एक औसत का पूछा गया था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि 61 प्राकृतिक संख्या का औसत कितना होगा, इस तरीके का क्वेश्चन था आपके पास। चलिएगा, जितने भी क्वेश्चंस थे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास है, ये जो क्वेश्चन है आपके पास है ये स्टार्टिंग की जो 3-4 शिफ्टें लगी थी उन सभी शिफ्टों में पूछा गया क्वेश्चन था। पहले ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा था, फिर इस क्वेश्चन को छोड़ करके इस टाइप के क्वेश्चन पर आ गया एग्जामिनर, और एक और क्वेश्चन जो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का पूछा गया था ना, वो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। आप देखिएगा क्या क्वेश्चन था आपके पास है। सर हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस दे रखा था और आपसे प्रिंसिपल पूछा था। तो ये तो मैंने आपको मोटा मोटी सा आइडिया बता दिया कि अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको ये विश्वास हो गया होगा कि मेरी एक भी लाइन फेंक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इंट्रो मैंने पहले दे दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। अब आप क्वेश्चन की शुरुआत कर लीजिए, क्लास की शुरुआत करिएगा। तो क्लास की शुरुआत हम सबसे पहले इस क्वेश्चन से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से। क्या क्वेश्चन है हमारे पास है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह स्वयं की 4 गुना हो जाती है। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन सेम लैंग्वेज का सरल ब्याज में भी बनता है और चक्रवृद्धि ब्याज में बनता है, यानी कि CISI दोनों में क्वेश्चन बनता है। तो हम क्या काम करेंगे, पहले तो इसका SI का समझ लेते हैं, फिर हम CI का कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन समझेंगे इसके जस्ट बाद में, ताकि आपका जो कन्फ्यूजन होता है ना आपको कि सर कभी तो ये सरल ब्याज में आ जाता है, कभी ये चक्रवृद्धि ब्याज में आ जाता है, वो आज के बाद कभी भी नहीं होगा। तो सरल ब्याज में अगर आपको बनाना तो इसको सरल तरीके से बनाइए। कैसे बनाओगे, कोई धनराशि साधारण ब्याज में 5 वर्ष में दुगना हो जाती है। देखिए यहाँ पर राशि कितनी हो रही है आपके पास है, दुगनी हो रही है। दुगनी होने का अर्थ यह है आपके पास है, दुगनी होने का मतलब कोई राशि दुगनी हो रही है, इसका मतलब सर पहले राशि 1 थी, 1 से कितनी हो गई 2। अगर 1 से राशि 2 हो गई ना आपके पास है, तो इसका मतलब यह इसमें एक तो मूलधन है और एक ब्याज है, यानी कि इसमें ब्याज कितने का लगा आपके पास है, 1 का ब्याज लगा। और अगर राशि 4 गुना हो रही है, इसका मतलब क्या है सर, इसमें मूलधन 1 है और ब्याज कितना लग रहा है आपका, 3 लग रहा है। बस क्वेश्चन आपका सरल हो गया। अब क्वेश्चन को कैसे जमाओगे, सर 1 रुपये का ब्याज 5 साल में लग रहा है, तो आपको ये बताना है कि 3 रुपये का ब्याज कितनी साल में लगेगा। तो कितना आंसर आएगा आपके पास, 15 साल, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। कभी भी सरल ब्याज का आपको क्वेश्चन सरल करना है तो आपको जितना गुना राशि हो रही है उससे 1 कम लेना है, क्योंकि मूलधन को आपको निकालना है और क्वेश्चन को हमको सरल करना है ब्याज से। क्लियर है, नहीं बैठा आपके दिमाग में, कोई बात नहीं, एक और फिर से आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दुगना हो जाती है। दुगना होने का मतलब क्या है सर, हमको इसमें से 1 कम करना है ताकि मूलधन तो वहीं रह जाए अपना, क्योंकि सरल ब्याज जो होता है ना वो इस तरीके से लगता है कि 1 साल में 1,000 रुपये लगा तो हर साल 1,000 लगेगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन चेंज होता रहता है। जब वह राशि डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है, तो हम ये कह सकते हैं सर 2 गुना का मतलब ब्याज कितना लगा, 1 गुना, और 16 गुना का मतलब ब्याज कितना लगा आपके पास है, 15 गुना। तो अब क्वेश्चन को हम कैसे जमाएंगे, अगर 1 गुना राशि 4 साल में, तो आपको ये बताना है 15 गुना राशि कितनी साल में, तो कितना आंसर आएगा आपके पास है, 60 साल आ जाएगा। तो सरल ब्याज का तो क्वेश्चन आराम से कर दोगे अगर आपके एग्जाम में आता है 22 तारीख को। तो इसके अलावा चक्रवृद्धि ब्याज में ये क्वेश्चन कैसे बनता है, आप यहाँ से देखिएगा। यार मुझे लग रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन मैंने यहाँ सेट नहीं किया, 1 मिनट रुकिएगा, मैं अभी वो क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। देखिएगा,
ये हमने चक्रवृद्धि ब्याज का एक क्वेश्चन सेट कर दिया है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है आपके पास है कि सर चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्ष में दुगनी हो जाती है। सेम लैंग्वेज का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके पास है। तो समान ब्याज दर पर राशि को 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये है क्वेश्चन आपके पास। अगर आपको सेम डिट्टो क्वेश्चन सीआई के अंदर करना है तो क्वेश्चन को आपको ऐसे जमाना है। इस क्वेश्चन का अर्थ ये आपके पास है कि सर 3 साल में राशि आपके पास कितनी हो जाती है, 3 साल में राशि आपके पास है दुगना हो जाती है। तो इसका मीनिंग से हो गया सर कि जो हिसाब होगा ना वो हर 3 साल के बाद होगा, और जो राशि है वो हर बार कितनी होती जाएगी, डबल होती जाएगी। तो अगला हिसाब कब होगा, अगला हिसाब होगा 3 साल बाद, यानी कि 6 साल बाद। 3 जुड़ जाएगा आपके पास, तो जितनी भी राशि है ना उसका कितना हो जाएगा आपके पास है 2 गुना। तो राशि हो जाएगी आपके पास है 4 गुना। अगला हिसाब कब होगा, आपको 3 प्लस करना है, फिर से 3 साल बाद, यानी कि 9 साल में हिसाब होगा। अब राशि कितनी हो जाएगी, जितनी भी राशि हुई है उसका डबल कर दोगे ना आराम से आप सीआई के क्वेश्चन को भी इस तरीके से। अगर फिर से आपको हिसाब करना तो 12 साल बाद हिसाब होगा, और 12 साल बाद हिसाब जितनी भी राशि है ना उसका कितना हो जाएगा आपके पास है डबल हो जाएगी। अब आप ये कहोगे मान लीजिए सर 3 गुना राशि होती, 4 गुना होती तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको यहाँ हर बार 3 से गुणा करना होता, ठीक है ना। अब इसने तो आपसे सिर्फ और सिर्फ यही पूछा है कि आपको 8 गुना ही बताना है, तो 8 गुना होने में कितना साल लगेगा, आपको 9 साल लगेगा। तो इस तरीके से बी ऑप्शन आएगा। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन घूम जाता है काफ़ी बार। क्वेश्चन कैसे घूम जाता है वो भी मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये एक रहा जो कि टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी के बेस पर क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको गलत ज़रूर करोगे। देखिए आप एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप खुद से सॉल्व करोगे ना तो इसमें आंसर 40 बताओगे, जबकि इसका आंसर 40 नहीं आएगा, इसका आंसर आपके पास है 30 आएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर 30 कैसे आएगा। यदि एक राशि 10 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर अपने आप की दुगना हो जाती है, यानी हम ये कह सकते हैं सर कि हिसाब कितना होगा आपके पास है 10 साल बाद, हर 10 साल के बाद में जो भी राशि है ना वो कितनी हो जाएगी आपके पास है दोगुना। तो अब की बार हिसाब का समय कब आएगा, 20 साल में आएगा, और 20 साल में राशि कितनी हो जाएगी आपके पास है 4 गुना हो जाएगी। फिर हिसाब कब आएगा आपके पास है सर 30 साल में आएगा हिसाब, और राशि जितनी भी है ना उसका डबल यानी कि 8 गुना हो जाएगी। अब हिसाब कब आएगा आपके पास है 40 साल में आएगा सर, अब राशि कितनी हो जाएगी आपके पास है 16 गुना हो जाएगी। और क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आपको ये बताना है कि 16 गुना राशि कितनी साल में हो जाएगी। तो आपको आंसर 40 साल टिक नहीं करना है, ये बात क्लियर है कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि वह राशि 16 गुना कब हो जाएगी तो 40 साल आंसर देते हैं आप। लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है उसको आप समझने की कोशिश करिएगा। इसने एक लाइन दे रखी है, यह कितने और वर्षों में, देखो क्या लाइन है, यह कितने और वर्षों में। इसका मतलब यह है कि जो स्टार्टिंग के 10 साल थे ना उसके अलावा आपसे ये समय पूछना चाहता है, जो स्टार्टिंग का समय था उसके अलावा आपसे समय पूछना चाह रहा है। यानी कि आंसर तो हमारा 40 था, लेकिन कितने और के कारण हम इसमें से स्टार्टिंग का समय घटाएंगे, तो इस तरीके से आपके पास आंसर 30 साल आएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिखाई देगा, जो कि डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा आ जाइएगा वापस से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे जो पूछा गया था क्वेश्चन आपके पास है दर पूछिए। ऐसे क्वेश्चनों में आपको समझना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इस राशि को आप समझ लीजिए, आपका बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। राशि क्या है सर 4 गुना हो रही है, अगर राशि आपके पास है कितनी गुना हो रही है 4 गुना, इस 4 गुना को आप सरल कर दीजिए बस। 4 गुना में से 1 गुना तो आपके पास है मूलधन है, इसका क्या नाम है आपके पास सर प्रिंसिपल है। और ये जो 3 गुना है ना आपके पास है, इसका क्या नाम है आपके पास सर, इसका नाम हमारे पास है सरल ब्याज है, यानी ये हमारे पास ब्याज है, बस क्वेश्चन आपका सरल हो गया। अब आपके पास है समय है तो दर ही तो पूछिए, या तो आप दर का सीधा फॉर्मूला याद रखो, अगर आपको नहीं है याद तो फिर एसआई का फॉर्मूला लगा दो, जो कि बेसिक फॉर्मूला होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर एसआई बराबर सरल ब्याज बराबर क्या होता है आपके पास है मूलधन इनटू, देखो पी आर टी बटे क्या होता है आपके पास है 100, यही होता है ना आपके पास है। सरल ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे क्या होता है हमारे पास 100, इससे मान रख दीजिए। आप ये कह सकते हैं इसका मान कितना 3, पी का मान कितना आपके पास देखिए मूलधन कितना आया आपके पास है 1, आर का मान आपसे पूछा है तो ये रहा, टी का मान कितना आएगा आपके पास है, टी का मान हमको 20 साल दिया हुआ है, और बट्टे में कितना आएगा हमारे पास है 100 आएगा। आप काट दीजिएगा, 20 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार,
5 को जैसे ही क्रॉस गुणा करोगे तो आपके पास है 15%, ये आपके पास है दर आ जाएगी, जो किस ऑप्शन में, जो कि सी ऑप्शन में। ऐसे क्वेश्चन को बनाना है, बस आपको इसे पढ़ना है। इसमें ये परमानेंटली फिक्स होता है कि मूलधन तो एक ही रहेगा, फिर जितना गुना हो रहा है वो एक्स्ट्रा ब्याज ही है। फिर भी अगर थोड़ा कम समझ में आया हो ना, तो एक बार इससे आप समझने की कोशिश करिएगा। प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत ब्याज दर पर साधारण ब्याज के माध्यम से कोई धनराशि 5 वर्ष में दुगना हो जाएगी? आप ये बताइए, राशि दुगना हो रही है तो इसको आप कैसे सरल करोगे? सर इसमें एक तो आपके पास है मूलधन है और एक ही इसमें आपके पास है ब्याज है, तो आप क्वेश्चन को जमा दीजिए आप। हम ये कह सकते हैं सर फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर, और बट्टे कितना हो जाएगा हमारे पास है 100 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, इससे आपको काटना है 20 बार, तो आर का मान सीधे हो गया 20% एकदम करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दर परसेंटेज में ही आएगी आपकी। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये छोटे मोटे जो टपोरी से क्वेश्चन है इनमें आप गलती नहीं करोगे। चलिएगा आगे फिर बढ़ते हैं हम। सर इसके अलावा हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, ये पूछा गया था 2 साल के अंतर का। तो सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में आपसे 2 साल का भी अंतर पूछा जाता है, 3 साल का भी अंतर पूछा जाता है। तो आप कोशिश ये करें कि इसमें एक फॉर्मूला है उसको रट्टा मार लीजिए। 1-2 दिन तो याद रह ही जाएगा वो, क्योंकि अभी एग्जाम है, परसों के दिन तो आपकी, कल का और रेस्ट है आपका। तो हम ये कह सकते हैं सर हमको क्या करना है, आपको यहाँ इतना सा काम करना, क्या है आपके पास पॉइंट, क्या है सर पॉइंट हमारे पास ये है एसआई व सीआई का अंतर। एसआई व सीआई का अंतर, एसआई व सीआई का क्या सीख रहे हैं हम, अंतर निकालना सीख रहे हैं। पहले हम एसआई व सीआई का अंतर निकालना सीखेंगे कितनी साल के लिए, 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए, जो कि पूछा गया था 2 साल का। तो 2 वर्ष के लिए क्या होता है आपके पास सर, 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला होता है डी बराबर, ये देखो परमानेंटली फॉर्मूले होते हैं इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूं, डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 इंटू 100, बटे क्या हो जाएगा आपके पास है 100 इंटू 100 हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि ये परमानेंटली फिक्स फॉर्मूले है। ऐसा क्वेश्चन आज से 15 साल पहले जो एग्जाम हुआ करते थे उनमें भी आता था, और ऐसा क्वेश्चन आज भी आता है, आने वाले टाइम में भी आता रहेगा। तो जो पॉइंट फिक्स होते हैं ना वो रटने लायक होते हैं। अब हर टीचर तो ये सोचेगा कि मैं मैथ का टीचर हूँ, अगर इनको असलियत बता दूंगा तो मेरी वैल्यू कैसे बढ़ेगी, फिर मैं कैसे उसको डिजिटल सम से करूंगा, कैसे उसको यूनिट डिजिट से क्वेश्चन करूंगा। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, आपकी जो मर्जी है डिजिटल सम यूनिट्स सब लगाइएगा आप, यूनिट डिजिट लगाइएगा, जो भी आपको तरीका आता है, लेकिन कुछ फॉर्मूले फिक्स होते हैं, आप उनकी मदद लेके क्वेश्चन इस मैथमेटिक्स को काफ़ी ईजी बना सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से सर हमारे पास है 3 साल के लिए होते हैं, 3 वर्ष के लिए भी आपके पास एक फॉर्मूला है, क्या है, डी बराबर, अब आप खुद बताइए, पी आर स्क्वायर की जगह देखो ये होगा आपके पास पी आर स्क्वायर, ये तो सेम रहेगा, लेकिन यहां पर आपने 2 बार लिखा था तो इसको आपको 3 बार लिखना है। तो ये तो डी की जगह टी है, सेम ऊपर है, आपने 2 बार लिखा तो यहाँ 3 साल है, 3 बार लिखना है। इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा यूज होती है और वो है आपके पास है 300 प्लस आर, वो क्या है 300 प्लस आर, बस इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। तो ये है आपके पास है एस आई व सी आई का अंतर 2 साल के लिए और ये 3 साल के लिए। आइएगा हम 1-2 क्वेश्चन इनके ऊपर बनाते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। पहले हम 3 साल का बनाते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ईजी है, उस क्वेश्चन में कैलकुलेशन डिफिकल्ट है। यदि एक निश्चित राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 310 के बराबर है, तो वह राशि आपको बतानी है कितनी होगी। सबसे पहले 2 से 3 बार फॉर्मूला रखोगे तो वो आपको ऐसा लगेगा कि वो खुद अपना ही फॉर्मूला है। क्या है आपके पास डी बराबर पी आर स्क्वायर, और ये है आपके पास है 300 प्लस आर, और बट्टे है आपके पास है 100 का क्यूब। डी का मतलब है डिफरेंस, यानी इनका अंतर लेना होता है आपको। पी का मतलब मूलधन है, आर का मतलब रेट है, ये तो कॉमन है सब। तो यहाँ पर इनका अंतर कितना दिया हुआ हमको 310 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपके पास है 310 बराबर, पी का हमसे मान पूछा, आर का मान कितना 10, तो ये हो जाएगा आपके पास है 10 इंटू 10 इंटू, ये हो जाएगा आपके पास है, देखो 300 में 10 जोड़ोगे ना तो 310 हो जाएगा,
और बट्टे में क्या हो जाएगा 100 की घात 3 का मतलब क्या होता है 100 इंटू 100 इंटू 100, कितनी बार 3 बार। आप काट दीजिए, देखो ये बिल्कुल कट गया आपके पास, ये 100 से आपके पास ये 100 कट गया, तो पी का मान कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसके बाद, तो सर पी का मान सिंपल सी बात है हमारे पास 10,000 आ गया, जो कि आपके पास इस ऑप्शन में। ऐसा नहीं है कि आप इसको रेशियो वाले मेथड से नहीं बना सकते, बना सकते हो, लेकिन हम नहीं बनाएंगे, सीधे इसी से बनाएंगे। एक बार फिर से लीजिएगा, 2 साल के लिए ये रहा आपके पास, कैलकुलेटिव है बट कर लेंगे हम। तो सर फॉर्मूला क्या लगाएंगे 2 साल के लिए, डी बराबर पी आर स्क्वायर बट्टे 100 इंटू 100। आप मान रखिए, देखिए क्या दिया है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक रूप से सहेजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 371 रुपये। आपसे पूछेंगे आपको वह धनराशि बताने की, वह धनराशि कितनी होगी, वापस से मूलधन पूछा है, आप डी की जगह डी का मान रखिएगा 371 बराबर पी का मान पूछा है, आर का मान कितना है 11, तो 11 इंटू 11 करोगे तो 121 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 ही साल है ना इसलिए 2 ही बार लिखोगे आप। और बट्टे में तो आपके पास ये 10,000 आना ही है, बाकी तो कुछ है नहीं है इस क्वेश्चन में आपके पास। सर पी का मान पूछा है तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को गुणा करके 121 का भाग दे दीजिए। 121 का आपको भाग देना है 371, और कितनी जीरो लगा दोगे 4 जीरो। भाग देने का क्या तरीका है, सबसे पहले 12 का भाग 37 में दे लीजिए, आपको पता लग जाए कितनी बार जाएगा। पता भी नहीं लगेगा तो अभी आपको पता है सारे अंक स्टार्टिंग में देखो कहाँ तक सेम है, 6 तक सेम है, मतलब पहले 3 बार जाएगा, फिर 0 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं सर पहले देखिए 3 बार देंगे हम, तो ये 3 आपके पास और 363 हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास है सर, हमारे पास 8 बचेगा, 8 फिर जीरो लग जाएगी, 1 जीरो फिर से उतार लोगे। अब भाग कितनी बार जाएगा सर, भाग सिंपल सी बात है, उसने कह रखा है 6 बार है तो 6 ही बार जाएगा, ठीक है, सब जगह 6 बार जा रहा है। 6 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, घटा लीजिए, फिर इससे कितनी बार जाएगा सर, फिर से आपके पास 6 बार जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा लगभग लगभग सर, फिर आपके पास 1 बार जाएगा, फिर दशमलव लगेगा आपके पास में, और फिर कुछ आएगा। तो हम ये कह सकते हैं इस तरीके से आपके पास में किस ऑप्शन में सर, दशमलव के बाद इसमें, लेकिन वो पूछ रहा है कि निकटतम पूर्णांक में आप आंसर बताइएगा, तो इस तरीके से आप कह सकते हो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 2 साल 3 साल दोनों के आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ये क्वेश्चन हमने बना ही लिया है। आ जाइएगा, एक जो क्वेश्चन था वो स्टूडेंट का ये कहना था कि सर गोले का व्यास देकर के आयतन पूछा था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, शायद संख्या तो मुझे याद नहीं रही, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि सर व्यास देकर के आयतन पूछा था वॉल्यूम, तो हमने हमारे हिसाब से ही सेट कर लिया कि, लेकिन पाई भी था साथ में ऑप्शन में। अब देखिएगा, पहली बात तो इसने गोले का आयतन पूछा है, तो गोले का आयतन क्या होता है हमारे पास सर, हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है। तो पाई का मान रखना नहीं, क्योंकि ऑप्शन में पाई था वहाँ पर, और ये आपके पास है क्या है सर, ये हमारे पास है वॉल्यूम है। देखिएगा ये इंग्लिश मीडियम में गलत लिखा हुआ है, आप इंग्लिश मीडियम में मत जाइएगा, टोटल क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं सर व्यास है, व्यास की आधी क्या हो जाएगी त्रिज्या, त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा हमारे पास है 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास है 4/3 पाई की जगह पाई रख दीजिए, और इसका मान हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9, आप इसको 3 से काट दीजिए, कितनी बार कट जाएगा आपके पास है 3 बार। तो इस तरीके से ये 12 और ये 81 हो जाएगा, 81 इंटू 12 करिए तो पाई तो सर 7 में आएगा ही आएगा, तो आप ये कह सकते हो 12 इंटू कितना करोगे आप 81, तो 12 एकम 12, और कितना हो जाएगा आपके पास 97, 972 पाई, जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना है। क्लियर है आपके पास, उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा कि गोले का व्यास देकर के आयतन पूछा था, तो आयतन का फॉर्मूला आपको रटना है 4/3 पाई आर क्या होता है आपके पास है, क्यू होता है। क्लियर है, आगे बढ़े, आइएगा अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास। एक जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था 3 के भाजकता का नियम का, यानी क्वेश्चन हमने थोड़ा सा डिफिकल्ट लिया, इससे भी क्वेश्चन इजी था। इससे क्वेश्चन इजी कैसे था, क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आया था कि आपके पास क्वेश्चन ऐसे था, ये था 1 2 3 स्टार का निशान 7 और 2 4, ये हमने हमारे हिसाब से लिख दिया है। अगर यह संख्या 3 से विभाज्य है, 3 से क्या है आपके पास है विभाज्य, तो आपसे ये कहा था कि स्टार का आपको अधिकतम मान बताना है, इसमें क्या बताना है आपको, अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू इसमें कितनी हो सकती है स्टार की जगह पर। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 3 के और 9 के भाजकता का नियम का क्वेश्चन सेम बनता है,
3 का भाजकता का रूल क्या कहता है? अगर सर अंकों के योग में भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। एक रूल तो ये होता है कि अंकों के योग में भाग चला गया तो पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। एक दूसरा रूल ये होता है कि सर हम कट्टम कट्टी खेलते हैं, जिस अंक में 3 का भाग चला जाए उसको आप निकाल दीजिए और संख्या को छोटी बनाइएगा। तो देखिए 3 का भाग किस में जा रहा है? सर 3 का भाग देखिए इसमें जा रहा है, आपके पास है 2 और 1 3, दोनों को मिला के 3 का भाग जा रहा है तो संख्या छोटी हो गई। इसमें 3 का भाग जा रहा है, संख्या और छोटी हो गई। आप देखो इन दोनों को मिला करके 3 का भाग जा रहा है, क्योंकि 9 हो रहा है तो संख्या छोटी हो गई। अब क्वेश्चन आपका इतना सा रह गया, स्टार और 4, बस इतना सा रह गया। अगर इसमें 3 का भाग जाएगा तो आपको ये बताना है कि इसकी जगह पर कितना आएगा। ऐसे नहीं है कि आप संख्या को ऐसे बना दो कि ये संख्या नहीं रही है, ये अंकों का योग रहा है। मैं आपको लिख देता हूं, मैंने शायद गलत बोल दिया है। अब आपके पास ये रह गया स्टार प्लस 4। अब इनका जो भी अंकों का योग आएगा ना वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? 3 से विभाज्य। तो आप यहाँ कितना कितना रख सकते हो? एक सिंगल डिजिट में रखना है, ऐसा नहीं कि आप 2 डिजिट में रख दो, क्योंकि एक सिंगल ही अंक आएगा यहाँ पर। तो सर एक तो हम यहाँ 2 रख सकते हैं, क्योंकि 2 में हम 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। लेकिन 2 से बड़ी अगर कोई और संख्या है तो लिखो। सर इसके अलावा हम 3 नहीं लिख सकते, 4 नहीं लिख सकते, 5 लिख सकते हैं। 5 और 4 कितना हो जाएगा? आपके पास है 9 भाग जा रहा है। और चेक कर लेते हैं। सर इसके अलावा मान लीजिए हमने यहाँ 6 रख दिया, 7 रख दिया, 8 रख सकते हैं। 8 तो एक ही अंक का है अभी, तो हम ये कह सकते हैं सर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारे पास 8, क्योंकि 8 + 4 आपके पास 12 होता है। अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो इसका अधिकतम मान हम ये कह सकते हैं कि 8 आएगा, लेकिन क्वेश्चन हमारा ऐसा था। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले काट लो। सर ये संख्या कट जाएगी, सर ये संख्या कट जाएगी, अब नहीं कटेगी। अब हमारे पास कितना है? a + b, क्योंकि a + b का ही मान पूछा है। एक तो आपके पास है a + b है, इसके अलावा साथ में कितना है? सर 8 2 10, और 10 को हम फिर से जोड़ेंगे तो अंकों का योग 1 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं +1। अब इनसे जो भी संख्या आए ना वो आपके पास है किससे विभाज्य होनी चाहिए? 3 से विभाज्य होनी चाहिए। 3 से क्या होनी चाहिए? विभाज्य। तो इसमें हम ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि उसने पूछा कि अधिकतम मान इनका कितना हो सकता है। मान लीजिए आपने 16 लिखा, इन दोनों का एक साथ पूछा है। अगर आप एक साथ 16 लिखोगे, 16 में 1 जोड़ोगे 17, और 17 में भाग 3 का नहीं जाता, इसका मतलब ये तो परमानेंटली गलत है। 17 रख दीजिए आप। सर जैसे हम यहाँ 17 रखते हैं ना, 17 + 1 हमारे पास 18 होता है और बिल्कुल भाग जाता है। तो इसका मतलब यही आपका आंसर होगा, क्योंकि बाकी दोनों ऑप्शन 17 से छोटे हैं। आपको छोटा तो निकालना ही नहीं है, आपको तो यहाँ पर अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। इस बात का ध्यान में रखिएगा। हालांकि 14 भी इसका आ सकता था, क्योंकि 14 और 1 15 होता है। क्लियर है? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद कर रहा हूँ अब आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट मैथमेटिक्स मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आपको करना क्या है? उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और वहाँ जाकर के आप एक रेलवे चैंपियंस 3.0 के नाम से बैच है, बहुत ही सुंदर तरीके से उसको डिजाइन कर रखा है, उससे आप परचेज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोर्स 5-6 महीने पुराना कोर्स है, बल्कि अभी 2 से 2.5 महीने के अंदर रिकॉर्ड किया गया कोर्स है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिलेगा, और उसमें डेली हम क्लासेज अपलोड करते हैं। हाँ किसी किसी दिन टाइम नहीं मिलता, उसकी बात अलग है, तो फिर दूसरे दिन हम एक्स्ट्रा क्लास ऐड कर देते हैं। अभी चल रहा है उसमें मेंसुरेशन, आज मेंसुरेशन में एरिया चल रहा है, आज हम उसे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कल से हम उसमें 3D और चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करेंगे, दोनों चैप्टर एक साथ में। चलिएगा एक और क्वेश्चन पा जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या है आपके पास है? क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लीजिए। सर क्वेश्चन नंबर देखो, ये क्वेश्चन है ना, आज जो 9 मार्च को जो 19 मार्च को जो स्टूडेंट बैठे थे उनसे पूछेगा, यही एक ही शिफ्ट में 2 बार पूछा गया था। मतलब एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन 2 बार था। एक बार सेम डिट्टो था, एक बार तो 2/3 हिस्सा भरने को कहा गया था, और एक बार 1/2 हिस्सा भरने को कहा गया था, एक बार आधा हिस्सा भरने को कहा गया था। तो आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। क्या क्वेश्चन है आपके पास है? देखिए सर, 2 नल 1 हौज को, देखो ये है ना अभी का, ये सेक्शन कंट्रोल में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ये ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, सब शिफ्ट में पूछा जा रहा है। 2 नल 1 हौज को क्रम से 3 घंटे और 48 घंटे में भर सकते हैं, एक तीसरा नल भरी हुई हौज को 48 घंटे में खाली कर सकता है। तो ऐसा आप ये कहोगे कि सर देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप ये देखिएगा कि एक अगर 48 घंटे में बढ़ता है तो एक 48 घंटे में खाली कर सकता है, तो ये तो हम यहीं से काट देंगे इनका समय। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 नल 1 हौज को क्रम से 3 घंटे और 48 घंटे में भर सकते हैं, एक तीसरा नल भरी हुई हौज को 48 घंटे में खाली कर सकता है।
तो बताइए जो 48 में भर रहा है एक 48 में खाली कर रहा है, तो एक प्लस का और एक माइनस का ये तो कट ही गया। इनका तो कोई मतलब ही नहीं है कि एक भर रहा है एक बराबर भर रहा है एक खाली कर रहा है। उससे तो अच्छा है कि उनको हटा ही दो। फिर आगे यदि इन तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली होज का 2/3 भरने में कितना समय लगेगा। अब आप ये कहोगे सर कि क्या एग्जाम में भी ऐसा ही डेटा दिया हुआ मिला था, क्या वहां पर भी ऐसे ही कट रहा था? बिल्कुल डेटा सेम मिला था। यानी कि जैसे यहाँ अगर 12 घंटे है तो यहाँ 12 घंटे ही थे, ताकि स्टूडेंटों ने तुरंत काट दिया था वो डेटा। फिर उसके बाद बचता है सिर्फ और सिर्फ इसका समय, जो भी करना है इसी को करना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं फिर एक नल है किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, और आपसे पूछे कि उसको आपको 2/3 हिस्सा बताना है। तो 2/3 का मतलब क्या है कि सर ये 3 है ना, ये तो कंप्लीट है। यानी कि कंप्लीट टंकी को भरने का समय तो उसको 3 घंटे का है। तो आपको कितना हिस्सा भरवाना है? इतना हिस्सा भरवाना है, 2 हिस्सा। तो 2 हिस्से में कितना घंटा लगेगा? 3 से 3 तो आप ये कह सकते हो 2 घंटे। और अच्छे से अगर आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन को तो ऐसे करिए। कंप्लीट टंकी का मतलब क्या होता है? पूरी कंप्लीट एक टंकी भरने में उसको 3 घंटे लगते हैं, तो इसका 2/3 भरने में इसको कितना समय लगेगा? क्वेश्चन वाचक चिन्ह का मान क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप आराम से निकाल लीजिए। अगर पूरी टंकी भरने में इतना समय तो इतना भाग भरने में कितना समय? अब आप ये कहोगे एक कहाँ से आया? तो परसेंटेज की कैलकुलेशन 100 पर चलती है, जो फ्रैक्शन होती है, जो भिन्न होती है, उनकी कैलकुलेशन 1 पर चलती है। इसलिए हम इसमें टोटल राशि 1 मानते हैं अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन का है तो टोटल भाग का मतलब 1। अगर कंप्लीट टंकी 3 घंटे में तो 2/3 कितने घंटे में? क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही सेम आपका 2 घंटे आंसर आ जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे फिर से आ जाइएगा आप। एक क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था, ये क्वेश्चन डी तक पूछा गया था। तो हम क्या करेंगे कि सर इसमें वैसे आप जानते भी होंगे नॉर्मल स्टेप से आप इसको बना सकते हो, लेकिन उससे पहले अगर ये कट रहा तो ज़रूर काटें। सर ये 2 से कट रहा है कितनी बार? 3 बार। और ये कितनी बार? 4 बार। 5 से 1 बार। 5 से कितनी बार आपके पास है? 2 बार। तो आपसे ABC का रेशियो पूछा है, तो A/B/C हम कैसे निकालेंगे? सर सबसे पहले हम A/B लिखेंगे। A/B कितना आपके पास है? 3/4। जहाँ से छोड़ते हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं। B/C कितना आपके पास है? 1/2 है। अब यहाँ से पता है ना हम क्या करते हैं? बिल्कुल सर, जो जगह खाली होती है ना वहाँ पड़ोस की संख्या को बिठाते हैं। नहीं जानते हो तो सीख लो। ये 4 आपके पास यहाँ आएगा। 4 अब जितनी भी जगह खाली होती है ना वहाँ था। पहले आपका काम ये है खाली खाली जगह को आप कंप्लीट भरिएगा। जैसे अभी आप ये देखोगे तो ये भी जगह खाली है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है? इस लाइन का गुणा कर दीजिए 3, इसका 4 और इसका 8, बस आपका यही आंसर है। तो आप ये कह सकते हो सर हमारे पास ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर बनेगा। आइएगा थोड़ा सा और समझते हैं हम इसी तरीके का एक और क्वेश्चन। इसमें कुछ कट तो रहा नहीं है, तो आपसे वही ABCD का मान पूछा है। एक तरीके से ABCD की जगह इसने X/Y/Z क्या कर दिया है? W कर दिया। जमाइए क्वेश्चन को। सबसे पहले आप X/Y लिखिए, कितना आपके पास है? सर हमारे पास 2/3 है। फिर आप Y/Z लिखिए, कितना आपके पास है? 4/7 है। फिर Z के साथ में क्या लिखोगे? W। तो 7 कितना है? 3। पहले आप ये डब्बे कंप्लीट करिए जो खाली बैठे हैं। जितनी भी जगह खाली है ना, देखो आपको पता है कि एक जेड के नीचे खाला है, एक डब्लू के नीचे खाला पड़ा हुआ है। तो आप यहाँ 3 रखिए, आप यहाँ 3 रखिएगा, ये यहाँ रखिएगा 7। एक जगह यहाँ पर खाली है आपके पास, और एक सर ये 7। ये तो बाई का हिस्सा भरा भी, एक्स का हिस्सा भी आपको भरना है। ये लीजिए। इसके बाद देखिए एक तो सिंपल तरीका, इस लाइन का गुणा करो यहाँ, इस लाइन का गुणा यहाँ। लेकिन उससे पहले भी एक और लाइन आप अच्छी तरीके से सुनिएगा। अगर कुछ पद कट रहा है तो आप उसे पहले ही काट दीजिए ताकि आपकी कैलकुलेशन अच्छी बने। काटना किसको बोलते हैं, कैसे हम काटते हैं? देखो ये पहली लाइन है फर्स्ट, इस पूरी लाइन में 7 है, दूसरी लाइन में भी 7 है, तीसरी लाइन में भी 7 है, चौथी लाइन में भी 7 है। तो 7 बिल्कुल कटेगा सब जगह से। फिर इसके बाद सर इस लाइन का गुणा 8 हो जाएगा, इसका आपके पास 12 हो जाएगा, इसका 21 हो जाएगा और इसका 9 हो जाएगा। और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि आपको किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा? ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को आप एग्जाम में गलत करके नहीं आओगे। आइएगा, एक क्वेश्चन एवरेज का पूछा गया था। अच्छा यार, एवरेज के तो 2 क्वेश्चन थे ना? हाँ ये रहा। एवरेज के 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके पास। एक तो इस तरीके का था, मैंने मेरे हिसाब से बनाया, जो स्टूडेंटों ने कहा है कि सर क्वेश्चन ऐसा था कि कुछ स्टूडेंटों का एवरेज था, वापस कुछ स्टूडेंटों का एवरेज था, और सभी का एक साथ पूछा था।
सभी का क्या पूछा था, एक साथ। तो एक साथ बहुत इजी है, आप इसको इजीली तरीके से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको करना क्या है, पहले लड़के कितने थे आपके पास है, 20 थे। 20 का औसत कितना था आपके पास, 75 था। फिर लड़के कितने आपके पास है, 30 है। इनका औसत कितना लड़कियों का सर, 85 है। इस बात को ध्यान रखिए, ये जो संख्या दी हुई है ना, ये ऊपर जो डेटा दिया हुआ है आपके पास में, इस डेटा का हम रेशो ले सकते हैं, 0 से 0 काट सकते हैं। ये आपके पास है एवरेज है, एवरेज का डेटा कभी भी नहीं लिया जाता है रेशो। रेशो हम ऊपर का ले सकते हैं, जैसे कोई बड़ी बड़ी संख्या हो ना आपस में कट रहे तो जरूर काटे ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए। अब इसके बाद क्या करना है सर, कुछ नहीं करना, आपको औसत एवरेज बताना है। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या लगाइए। देखिए इस लाइन का गुणा कितना हो जाएगा आपके पास है, 150 प्लस का निशान। ये कितना हो जाएगा आपके पास है, 255। और भाग किसका देना है सर, इन दोनों को जोड़ के 5 का। एक तरीका तो यह है कि जोड़ जाड़ के भाग दे दो, एक तरीका यह है कि 5 का भाग इसमें दे दो, कितनी बार, 30 बार। 5 का भाग इसमें दे दो, 81 बार। और इस तरीके से 81 जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा, या दोनों को जोड़ दो फिर भाग दे लीजिएगा आप। एक क्वेश्चन ये था कि पहली 61 प्राकृतिक संख्या का औसत कितना है। वैसे तो आपने फॉर्मूला लगा दिया होगा n इंटू एन प्लस 1/2 का, इससे भी आपका इजीली तरीके से आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा, आप n+1/2 की जगह, क्योंकि इसमें n का मान कितना आपके पास 61 है, 61 प्लस 1/2, यानी हम ये कह सकते हैं सर ये 62 का आधा कितना हो जाएगा, 61। तो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। लेकिन आप इसका यूज मत करिएगा, मैं आपसे ये कहूँगा कभी भी अगर आपको औसत निकालना है तो औसत के लिए एक फॉर्मूला यूज करिए। औसत बराबर क्या होता है आपके पास सर, औसत बराबर होता है आपके पास है फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टे में क्या करना है आपको, 2। यानी सर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 करना, ये तरीका आप यूज करो। लेकिन ये तरीका कब लगता है सर, ये तरीका जब लगता है जब संख्याएं कैसी हो आपके पास है, क्रमागत हो। और सभी संख्याएं जो होती है ना वो क्रमागत होती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इसके अलावा सम संख्या, विषम संख्या, कोई सी भी किसी का भी मल्टीपल हो, सब क्रमागत में ही आती है। तो आपको फॉर्मूला कोई भी याद नहीं रखना है, इसमें बस इतना याद रखना है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 करना है। अगर हम इस क्वेश्चन को इससे सॉल्व करें तो हमारे पास देखिए फर्स्ट क्या है, आप बताइए प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होती है, तो आप ये कहोगे सर 1 से होती है। और कहाँ तक लेनी है आपको, 61 तक लेनी है। और बाकी किसका देना है आपको, 2 का देना है। तो वापस से आंसर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। इस फॉर्मूले से सबसे अच्छी सुविधा किसमें मिलेगी, कल को जाकर के आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, जो कि खूब रेलवे का इस बार फेवरेट चल रहा है। कोई भी क्वेश्चन है आपके पास, मान लीजिए क्वेश्चन ये है आपके पास है कि 5 के प्रथम 6 गुणा जो का आप एवरेज बताइएगा। मान लीजिए ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि 5 के प्रथम 6 गुणा जो का एवरेज बताइए। किसी का भी मल्टीपल पूछ सकता है, जरूर नहीं है 5 है, यहाँ कोई सी भी संख्या पूछ सकता है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि 5 के प्रथम 6 गुणा जो का, 10 के प्रथम गुणा जो का, तो आपको करना क्या है, ये फॉर्मूला लगाना है। यानी कि सर अगर हमको एवरेज निकालना तो फर्स्ट प्लस लास्ट, इसका मतलब यह है कि सर 5 का पहला गुणज क्या हो जाएगा, 5 प्लस अंतिम गुणज कौन सा हो जाएगा, 5 को सीधे इससे गुणा कर दो आप, 30। और बाकी इसका दे देना आपको 2 का। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास सर, ये हमारे पास 35 हो जाएगा। तो 35 का आधा कर दीजिएगा आप, यानी कि 32 का डबल कितना हो जाएगा, 34। तो आप ये कह सकते हो सर ये हो जाएगा हमारे, सॉरी 16.5। अरे यार क्या हो गया, 17.5। कितना हो रहा है आपके पास है, 17.5। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। उम्मीद कर रहा हूं कि आप है ना इस फॉर्मूले की बजाय फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 से सॉल्व करना अच्छा मानोगे क्वेश्चन को। क्योंकि मान लो सम का आ जाएगा, विषम का आ जाएगा, तो अलग अलग फॉर्मूले आपको नहीं रटने पड़ेंगे ना इसके लिए। सम संख्याओं में भी ये लगेगा, विषम में भी ये लगेगा, सब जगह पर ये लगेगा। ठीक है, चलिएगा फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये रहा आपके पास है ये क्वेश्चन, देखो पहले भी काफ़ी बार पूछा गया था ये ऑलरेडी डेट भी लिखी हुई है कि पहले कब पूछा गया था, लेकिन इस बार भी पूछा गया है श्याम वाली शिफ्ट में। डेटा चेंज था, क्वेश्चन डिट्टो था। आप आराम से पढ़ लीजिए, शायद क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि जूम कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही है, ज़्यादा बड़ी लैंग्वेज है। पढ़ लिया क्वेश्चन आपने, अब करते हैं सुन। अतुल की मासिक आय 16,000 है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अतुल की मासिक आय 16,000 है, वह किराए पर 5500 रुपये, बिल पर 2500 रुपये खर्च करता है और शेष राशि हर महीने बचा लेता है। यदि एक महीने में वह अपने जन्मदिन के जश्न के लिए पूरी मासिक बचत खर्च कर देता है तो उसके पूरे वर्ष की कुल बचत बताइएगा।
कि कुल बचत कितनी होगी। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वो कमाता कितना था सर, 16,000 तो टोटल कमाता था। 16,000 में से आपको घटाना कितना है, देखो 5,500 और 2,500, 8,000 हो गए भाई, 5500 और 2500, 8,000 हो गए। 8,000 तो इसने खर्चा ही कर दिया सर, 16,000 में से इस बंदे ने 8,000 का खर्चा कर दिया। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 8,000 रुपये प्रति माह बचा रहा है, मतलब सर ये एक महीने में 8,000 रुपये बचा रहा है। क्लियर है कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है। आपका क्या कहा है क्वेश्चन ने, सर अब क्वेश्चन ने ये कहा यदि एक महीने में अपने जन्मदिन के जश्न पर, यानी कि कोई भी इंसान होता है उसका साल में एक बार ही जन्मदिन आता है, तो और एक महीने में एक साल में एक बार ही जन्मदिन आएगा उसका, और एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से एक महीने का खर्चा वो जन्मदिन पर उड़ा देता है। तो बताइएगा, उसने ये पूछा है तो उसकी पूरे वर्ष की कुल बचत कितनी है। सर पूरे वर्ष में ना वह 11 महीने तक ही बचत करेगा, क्योंकि एक महीने में वो बिल्कुल बचत नहीं करेगा। एक महीने में उसने फिक्स कर रखा है कि मैं मेरा हैप्पी वाला बर्थडे मनाऊंगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर वो 11 महीने में फिर 88,000 बचाएगा, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। क्लियर है। अगर आपने कोर्स खरीद रखा होगा तो इनमें से एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं आया है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पहले करवा रखे हैं कोर्स के अंदर। चाहे तो आप जाकर के पीडीएफ फ्री है, आप दूसरे स्टूडेंट भी पीडीएफ डाउनलोड करके ये क्वेश्चन चेक कर सकते हो वहाँ पर है कि नहीं है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी तक कराए हैं वो सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं है। आइएगा हम कुछ बहुलक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन बहुलक के पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन किसके पूछे गए थे आपके पास है, बहुलक के पूछे गए थे। देखिएगा, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपके पास है बहुलक का, यानी बहुलक में टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके पास है। एक तो जर्नली ऐसा बनता है, यानी कि क्वेश्चन आपके पास ये एक डेटा दिया हुआ है, आपसे ये पूछे कि आप इसका बहुलक बताइएगा कि इसका बहुलक कितना होगा। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। बहुलक हम उससे कहते हैं सर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है संख्या, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है वह उसका बहुलक है। आपको यहाँ से चेक नहीं करना है बल्कि ऑप्शन से चेक करना है। आपको ये देखना है कि 28 कितनी बार रिपीट हुआ है। सर 28 हमारे पास देखिए एक बार, सिर्फ एक बार ही है। आप देखिए 32 कितनी बार है आपके पास, सर एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो सिंपल सी बात है कि अब बाकी को चेक मत करिए, ये 5 बार आ गया तो यही होगा, क्योंकि और की औकात नहीं है जो इतनी बार आ जाए, इतनी डेटा ही नहीं है हमारे पास। फिर भी चेक करना चाहो तो देखो 35 कितनी बार है, एक बार, सर एक ही बार है। 27 कितनी बार है आपके पास है, एक बार, 2 बार और ये 3 बार, यानी हम ये कह सकते हैं सर ये 3 बार है। तो इस तरीके से उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत नहीं आएगी तो आप सीधे इस फॉर्मूले पे आ जाइएगा। एक क्वेश्चन आपसे इस तरीके का पूछा गया है, ये स्टार्टिंग के जो 16-17 तारीख को जो पेपर लगे थे ना उनमें बहुलक का ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। अब वो सारणी पे आ गया है, हो सकता है कि वापस से इसी क्वेश्चन पे आ जाए, तो आपको ये समझना जरूरी है। तो ये 2 क्वेश्चन है, इससे पहले एक मैं इजी क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। ये रहा, देखिएगा, माध्य दे रखी है, माध्यिका दे रखी है, बहुलक दे रखी है। हर स्टूडेंट को ये फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, कि सर बहुलक जो होता है ना आपके पास में, बहुलक मोड, बहुलक बराबर क्या होता है सर, बहुलक बराबर होता है आपके पास है 3 माध्यिका। ये होता है आपके पास है 3 माध्यिका और माइनस होता है आपके पास है 2 माध्य। ये फॉर्मूला आप रट्टा मार लीजिएगा। ये बहुलक माध्यिका और माध्य में संबंध होता है, इनमें ये रिलेशन होता है। यानी सर बहुलक, अब इसमें से किसी का मान निकाले आप आराम से, किसी का भी मान पूछेगा तो आप आराम से निकाल सकते हो। इसमें स्पष्ट रूप से दिया कि माध्य का मान है, माध्यिका का मान है, तो आपसे बहुलक का मान पूछा है। तो देखिए सर 3, माध्य की जगह कितना आएगा आपके पास है 100 माइनस 2, माध्य की जगह कितना आएगा आपके पास है 76। तो इस तरीके से 300 में से कितना घटाओगे आप, सर हम घटाएंगे 152, कितना आएगा आपके पास है 148। किस ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा अब हम इसी फॉर्मूले के बेस पर 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। ये रहा आपके पास, यदि किसी आंकड़े की माध्यिका उसके बहुलक से इतना कम है तो आपको ये बताना है कि माध्यिका उसके माध्य से कितना अधिक है। ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या है, अभी जो फॉर्मूला लिखा था ना आपने, क्या लिखा था बताओ देखें। सर बहुलक बराबर होता है आपके पास है 3 माध्यिका, क्या होता है 3 माध्यिका, और माइनस क्या होता है आपके पास है 2 माध्य होता है। इस फॉर्मूले से हम करेंगे। तो आपको करना क्या है, इन सबको इधर ले आओ, इसके साथ में, और बराबर में 0 कर दो। तो हम यहाँ कर लेते हैं क्वेश्चन को। सर देखिए सर
ये हो गया हमारे पास है बहुलक, ये हो गया हमारे पास है बहुलक। बहुलक, अब ये संख्या को आप इधर ले आओ, इसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा आपके पास सर, ये माइनस का हो जाएगा आपके पास है 3 माध्यिका, माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है 3 माध्यिका, और प्लस हो जाएगा आपके पास है 2 माध्य, और बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास है 0। आपने क्या किया सर, हमने ये किया कि बराबर का निशान है, इसके इस साइड हम इसको भी ले आए और इसको भी ले आए, तो इसको लाए तो ये तो हो गया आपके पास माइनस का, और इसको लाए तो ये हो गया आपके पास है प्लस का, क्योंकि आप जानते हो निशान बदल जाता है और इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। ये तो हमने इसी फॉर्मूले को यहाँ वापस से रिपीट करके लिख दिया है। अब आप इस क्वेश्चन को जमाइएगा, यदि किसी आंकड़ों की माध्यिका उसके बहुलक से इतना कम है, यानी माध्यिका उसके बहुलक से, जो संख्या ज़्यादा होती है उसके आगे हम प्लस लगाते हैं, जो संख्या कम होती है उसके आगे हम माइनस का निशान लगाते हैं, इसमें बहुलक ज़्यादा है, तो हम पहले यहाँ बहुलक लिखेंगे। सर बहुलक माइनस क्या लिखोगे आप, माध्यिका, बहुलक माइनस माध्यिका, और इनका जो मान दे रखा है ना आपको, वो कितना दे रखा है सर, इसके जस्ट नीचे लिखिए सर, ये दे रखा हमको 46.36। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ये बताना तो आंकड़ों की माध्यिका उसके माध्य से कितना अधिक है, मतलब आपसे मान किसका पूछना चाह रहा है सर, हमसे ये माध्य ये पूछना चाहता है माध्यिका और माइनस माध्य का मान पूछना चाह रहा है कि इसका मान कितना होगा। अब आप मुझे बताइएगा, अगर ये माध्य का माइनस माध्य का मान पूछना चाह रहा है तो आपको बहुलक को काटना पड़ेगा, तो सिंपल है कि आपको बहुलक काटना है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से आप बहुलक को काट दीजिए, आपका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप परमानेंटली फिक्स कर लीजिएगा कि ऊपर की संख्या को ही घटाओगे। देखो ये समीकरण नंबर 1 है, ये 2 है। अब घटाना किसको, आपकी मर्जी है, किसी को घटा दो, लेकिन आप छोटे समीकरण को घटाओगे तो आपको इजी रहती है, कैलकुलेशन करने में इजी रहता है। तो ये देखो इसका मान तो 46.36 है, इसका मान 0 ही है, आप ऊपर वाले को ही घटाइए छोटे वाले को। तो हम ये कह सकते हैं सर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, बहुलक से बहुलक कट जाएगा, ये माध्य का माइनस की है, ये आपके पास प्लस का है, तो 1 माइनस और 3 प्लस, तो हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास है 2 माध्यिका बचेगी, हमारे पास क्या बचेगी 2 माध्यिका, और ये है आपके पास -2 माध्य, और बराबर क्या बचेगा हमारे पास सर 46.36। अब मुझे आप ये बताइए क्या इन दोनों में से 2 कॉमन नहीं आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है आपके पास। तो सर हम ये कह सकते हैं ये 2 कॉमन ले लिया और 2 से हमने इसको भी काट दिया, फिर तो 23 हो जाएगा आपके पास है, और ये आपके पास है कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो 23.18 जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे हमने क्वेश्चन को बनाया है। और रिक्वेस्ट, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार क्लास को फिर से रिपीट करके ज़रूर देखें, हर एक लाइन मैंने बिल्कुल तसल्ली से बोली, आपको ज़रूर समझ में आएगा। कुछ भी कमी रही है तो हम इस क्वेश्चन से पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। आपको करना क्या है, सेम डिट्टो उसी तरीके से पहले फॉर्मूला लिख देना है। देखिएगा फॉर्मूला क्या है आपके पास सर, फॉर्मूला था हमारे पास है मोड, ये मोड मतलब बहुलक, बहुलक बराबर बहुलक, और जैसे ही माध्यिका इधर आती है तो माइनस की हो जाती है, मोड -3 माध्यिका, क्या है आपके पास है सर 3 मीडियन माध्यिका, और प्लस क्या है आपके पास है 2 मीन, 2 क्या है आपके पास सर, ये हमारे पास मीन है, माध्य लिख लीजिए आप 2 माध्य, क्योंकि हिंदी में जब हम बोलते हैं ना तो लैंग्वेज अच्छी सेट होती है। सर मोड -3 माध्यिका प्लस 2 माध्य बराबर 0, ये तो हमारा फॉर्मूला है। अब हम इस क्वेश्चन को जमाएंगे, यदि किसी आंकड़े का बहुलक उसके माध्य से इतना अधिक है, मतलब सर बहुलक अधिक है तो बहुलक को हमको पहले लिखना है, तो बहुलक हमने पहले लिख दिया, बहुलक और माइनस माध्य, और इसका मान कितना आपके पास सर, इसका जो मान है ना हमारे पास वो है 20.1, इसका जो मान है वो कितना हमारे पास है सर, हमारे पास 20.1 है। मैंने कहा ठीक है, आपसे क्या पूछा कि बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है, यानी सर बहुलक है सॉरी, ये हमसे जो पूछा है सर मोड माइनस माध्यिका पूछा है। अब आप खुद बताओ आपकी ईमानदारी से कि इसमें क्या कटेगा, भाई मोड माइनस माध्यिका पूछा तो इसमें आपको क्या काटना पड़ेगा, माध्य काटना पड़ेगा। तो माध्य किसमें है आपके पास सर, माध्य ये रहा, तो लेकिन माध्य यहाँ पर भी है, कट तो जाएगा ये, लेकिन सर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर बेचारा अकेला है, तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से, तो 2 से इसको गुणा करने का मतलब क्या होता है सर, पूरा समीकरण ही गुणा करना होता है फिर। तो फिर 2 माध्य से 2 माध्य कट गए आपके पास है, और आपके पास है
सर और अगर हम बात करें तो देखिए ये मॉड हो जाएगा, ये मॉड और ये मॉड दोनों जुड़ेंगे क्योंकि ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो कितना हो जाएगा आपके पास सर, हमारे पास 3 मॉड हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और माध्यिका है ही नहीं है वापस, तो माइनस के 3 माध्यिका ही लिखनी पड़ेगी क्योंकि नीचे वाले माध्यिका नहीं है, और बराबर 2 से इसको गुणा करके लिखोगे तो 40 पॉइंट कितना हो जाएगा आपके पास है 2। आपको पता है 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन का मतलब सर 3 हमने कॉमन ले लिए, 3 काट दीजिए, तो कॉमन लेके काटो चाहे ऐसे काटो बात एक ही है, तो 13 दशमलव कितना हो जाएगा 4, जो कि इस ऑप्शन में, जो कि सी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन को आपको ऐसे बनाना है, उम्मीद कर रहा हूं कि आप गलत करके नहीं आओगे। अब मैंने एक एक लाइन बोली है, देखो रिकॉर्डेड बैच में और लाइव बैच में क्या फ़र्क होता है। लाइव बैच में टीचर फॉर्मेलिटी करता है क्योंकि उसको पता है मैंने लाइव पढ़ाया है और आप सामने पढ़ रहे हो, तो आप समझ में आना नहीं आना वो आपकी गलती है। लेकिन रिकॉर्डेड क्लास जो होती है ना, उसमें टीचर को 10 बार सोचना पड़ता है, ये रिकॉर्डेड क्लास है इसलिए मैं हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि क्लास ही रिकॉर्डेड है इसलिए ज़्यादा मेहनत हमको करनी पड़ती है। चलिएगा, आइएगा, ये क्वेश्चन हमने कर ही लिया था। सर हम अब सारणी के बेस पर क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये आपके पास एक सारणी दी हुई है और हमसे बहुलक यानी मोड हमसे पूछा है, तो हमको करना क्या है सर, कुछ नहीं करना। अगर बहुलक पूछा तो पहले तो फॉर्मूला आपको इसका रटना ही पड़ेगा। मैं आपसे कह देता हूं कि फॉर्मूला, क्योंकि ये क्वेश्चन बगैर फॉर्मूले से यूनिट डिजिट से सॉल्व होने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे सर, एक फॉर्मूला रटेंगे पहले। तो किसका फॉर्मूला आपके पास है, बहुलक का। तो बहुलक बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, वह होता है आपके पास है सर, हमारे पास यहाँ आएगा एल और ये आ जाएगा प्लस का निशान, ये आपके पास है एफ माइनस एफ वन। काफ़ी एफ जीरो करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ ऐसे करते हैं एफ जीरो एफ वन एफ टू। हमने ऐसा लिखा है कि सर f माइनस एफ वन है और इसको आप डबल कर दीजिए, फिर कितना हो जाएगा आपके पास है 2f, इसमें से घटा दीजिए f1 माइनस एफ टू और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा h से। अब आप ये कहोगे ये सारी चीज़ें क्या है, बिल्कुल आपको समझाई जाएगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन, ये आपके पास है क्लास है और ये इसकी फ्रिक्वेंसी है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही आपका इसका बहुलक होगा। तो सर सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी आपके पास है, 23 है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपके पास है एफ का मान है, ये हमारे पास क्या है, एक तरीके से एफ है। एफ कौन सा, जो मेन कैंडिडेट है, क्योंकि एक एफ है, एफ टू एफ वन है, यानी इसे हम एफ मानेंगे। अब समझ लो कि किसको हम क्या मानेंगे, ये एफ है, एफ से जस्ट पहले क्या आएगा आपके पास है, एफ वन आएगा, काफ़ी एफ जीरो भी लिखते हैं उसको, और इसके जस्ट पीछे जो लिखा हुआ है वो क्या है आपके पास सर, ये हमारे पास है F2 है। एक बार फिर से सुनिएगा, ये आपके पास है F है, F1 F2, और रही बात इसमें L है, तो L क्या है सर, 23 के ऊपर जो वर्ग अंतराल है ना, इसकी लोएस्ट जो लिमिट है वो आपके पास है L है, और इनका जो अंतराल है 3 का अंतराल है ना, वो आपके पास है इनका H है। अब उम्मीद कर रहा हूँ सारे डेटा क्लियर हो गए आपके पास। देखिए इसमें टोटल कितनी राशियां है, 5 राशियां है, पांचों के पांचों राशियां 1 2 3 4 5 हो गई। अब इसमें जमा दीजिए आप, एल की जगह पे कितना रखोगे सर, हम 12 लिखेंगे, एल की जगह पर हम कितना लिखेंगे 12, प्लस का निशान आ जाएगा। एफ माइनस एफ वन यहीं से घटा लो आप, एफ देखो ये रहा एफ और ये रहा एफ वन, 23 में से 10 घटाओ 13 बचेगा। तो हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास 13 बट्टे, आप ये देखिए इसने कह रखा कि एफ को डबल करो, तो 23 का डबल कितना हो जाएगा 46, तो सर हमने यहाँ 46 लिख दिया, माइनस का आएगा निशान। F1 माइनस F2 दोनों माइनस माइनस के जुड़ेंगे, तो आप बताइए F1 का मान 10 है, F2 का मान 21 है, अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास 31 हो जाएगा। तो सर ये हमारे पास 31 गुणा का निशान, H का मान कितना हमारे पास है 3 है, तो ये आपने 3 लिख दिया, कोई दिक्कत। आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। सर हम ये कह सकते हैं 12 का 12 आ जाएगा, प्लस का निशान, ये 13, ये कितना बच रहा है सर, ये हमारे पास 15 बच रहा है, तो 15 और ये 3, 3 से काट दीजिए कितनी बार 5 बार, तो 12 प्लस 5 का भाग दे दीजिए 13 का 26 और पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो सर 14.6 आ जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि हमारे पास है डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई कमी रह गई है इस क्वेश्चन में तो मैं आपको, देखो पहले तो आराम से देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन है आपके पास है, इसके पूरे की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा, जहाँ आप कमेंट्स करोगे वहाँ पर भी टेलीग्राम का आपको लिंक मिलेगा। एक और क्वेश्चन से हम समझ लेते हैं, चलिएगा फिर कोई कम समझ में आया हो तो।
अब पहले हम क्या करेंगे सर, पहले हमारा फॉर्मूला हम लिखेंगे ताकि थोड़ा बहुत तो रिपीट हो वो। एल प्लस का निशान सर एफ माइनस एफ वन अपॉन 2f माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। आप बताइए सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, 11 की। तो ये क्या है आपके पास है f, ये क्या है आपके पास है f1, ये क्या है आपके पास है f2, ये क्या है l, इनका अंतराल कितना 5 का, ये क्या है h है। आप रखिएगा सबसे पहले कितना लिखोगे 25 प्लस का निशान। आप बताइए इसमें से घटाओ, 11 में से आप 9 घटाओ कितना आएगा आपके पास है 2 आएगा, बट्टे आप बताइए इसका डबल करो कितना हो जाएगा आपके पास है 22। मैंने कहा ठीक है, और माइनस इन दोनों को आप जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा आपके पास है माइनस का 19 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास है 5। तो 25 प्लस का निशान ये कितना हो जाएगा आपके पास में, टोटल कर दो 10, 10 बटे कितना हो जाएगा 3। तो इस तरीके से 25 प्लस इसका मान कितना आएगा 3.33। तो आंसर कितना आएगा आपके पास 28.33। किस ऑप्शन में आपके पास, सर डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। अब उम्मीद कर रहा हूँ अब कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी, आइएगा नहीं रहेगी। तो हम कुछ क्वेश्चन इसके भी समझ लेते हैं माध्यिका के, क्योंकि स्टार्टिंग में इसके क्वेश्चन पूछे गए थे, हो सकता है अभी काफ़ी शिफ्टे हैं माध्यिका के क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो सर माध्यिका पूछिए। माध्यिका में करना क्या होता है, जो भी हमको डेटा लिखा हुआ उसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखो और बीच की संख्या माध्यिका कहलाती है। जैसे हम क्या करेंगे, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, सर 16 लिखेंगे सबसे पहले, 2 बार रिपीट है कोई बात नहीं है, 2 बार लिख दो आप 16 को, ठीक है। अब आप इससे जस्ट बड़ी संख्या देखो, सर 16 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है आपके पास है, सर 27 है, उसके बाद 32 है, उसके बाद में 43 है। तो लिखो आप इनको, सर 27 है, फिर 32 है, फिर 43 है। जो जो लिख दिया ना आप उनको काटते जाइए। लिख दिया ना आपने, कौन कौन सा लिख दिया, 32 लिख दिया, इसके बाद 37, और ये है आपके पास है कितना 43, ठीक है। इसके जस्ट बाद कितनी है आपके पास, सर 65 है, 67 है, ओके, और 64 है। यानी सर 64, 65, 67, 77 और 85 छोटी मोटी आगे पीछे कर लोगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस बीच की संख्या सही होनी चाहिए। पहले आप काउंट जरूर करो कि ऊपर कितनी संख्या, 3, 6, 9, 10, 11 संख्या है सर। नीचे देखो 11 संख्या है कि नहीं है, सर 1, 2, 3, 4, 5। अगर 11 होगी तो 5 5 कटेगी, 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब सर ये हमारी माध्यिका है। 11 संख्या थी हमारे पास, 11 संख्या में से हमको पता है सर स्टार्टिंग की 5 काट दो छठा आंसर है, या लास्ट की 5 काट दो बीच का आंसर है, 5 5 संख्या कटेगी। तो जरूर नहीं है कि आप दोनों साइड ही काटे, किसी कोई एक साइड काट के देख लो। अब आप ये कहोगे कि मान लो सर आपके इसमें तो 11 संख्या थी, अगर मान लो संख्या आपके पास है 11 नहीं होती 10 ही होती तो 2 संख्या बच जाती, तो हम क्या करते, फिर जो 2 संख्या बचती ना दोनों को जोड़ के आप 2 का भाग लगा देते। अगर किसी में 2 संख्या बच जाती है, जैसे सम संख्या 10 ही संख्या रहती तो 4 4 काटते, तो जो भी संख्या बचे उनको जोड़ के 2 का भाग आप लगा देना। क्लियर है, चलो। अब माध्यिका के एक क्वेश्चन आता है आपके पास है सारणी के बेस पर। क्वेश्चन किस पर आता है आपके पास है, सारणी के बेस पर इसकी माध्यिका पूछिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको और एक इजी से क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। इसमें माध्यिका पूछिए, लेकिन इसमें एक्स दे रखा है, सीधे फ्रिक्वेंसी दे रखी है। तो आप इसमें माध्यिका कैसे निकालोगे, इस क्वेश्चन में देखिएगा। सर हमको क्या दिया हुआ है, एक तो एक्स दिया हुआ है, एक आपको क्या लिखा हुआ है एफ। तो इसमें आपको सी एफ निकालना है। पहले आप लिख लीजिए, सर ये हमारे पास है 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है और 16 है। और ये कितना है, एफ कितना है आपके पास है सर 3, 2, 4, 6, 3 और 5। अब आप सी एफ यानी कि क्यूबलेटिक फ्रिक्वेंसी निकालोगे। कैसे, ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये निकालना सीख लो बस। ये आपके पास है 3, ऐसे कैसे लिखो, इसको इसमें जोड़ो, कितना हो जाएगा आपके पास 5, कितना हो जाएगा आपके पास है 9, कितना हो जाएगा आपके पास सर हमारे पास 15। देखो कितना हो रहा है 15, कितना हो रहा है हमारे पास 18, कितना हो रहा है हमारे पास 23। अब जितना भी आया है ना उसका आधा कर दो आप, तो इसका आधा कितना होता है आपके पास है 11.5। जितना भी लास्ट में आएगा उसका आधा करना है। अब जैसे ही आपने आधा किया, आप ये देखिए इससे जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है, इसके आधे से। सर जस्ट बड़ी संख्या आपके पास है 15 है, तो 15 के आगे का मान लीजिए आप, 15 के आगे का ये यहाँ पर आपकी माध्यिका कहलाएगी। तो आप ये कह सकते हो इसका आंसर 11 होगा। कैसे चेक करना है, आप क्यूबलेटिक फ्रिक्वेंसी निकालिए, लास्ट में जो भी टोटल आता है उसका आधा करिए, आधा करने के बाद उससे जस्ट बड़ी संख्या लेनी है, 15 है तो 15 के एफ नहीं देखना, एक्स वाला पद देखना है। तो हम ये कह सकते हैं ये एकदम करेक्ट आंसर
होगा। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आकर के माध्यिका का क्वेश्चन ऐसा आ जाता है वर्ग अंतराल का, तो हम क्या करेंगे, इसका भी फॉर्मूला आपको रटने की आवश्यकता है। तो सर हम सबसे पहले माध्यिका का फॉर्मूला फिर से आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने बहुलक का रटा था इसी तरीके से माध्यिका का भी होता है। माध्यिका का क्या होता है, आपके पास वो एल से स्टार्ट हुआ था, ये L1 से स्टार्ट होगा, L1 प्लस का निशान, ये हो जाएगा आपके पास सर L2 माइनस L1 अपॉन F, और इनटू कर दोगे आप इनको n/2 माइनस सी। आप ये कहोगे n/2 क्या था, ये अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ना, ये एक तरीके से ये हमारे पास है n/2 था, ये क्या था हमारे पास है n/2 था, इसे हम n बोलेंगे, ये हमारे पास है 2 है, ध्यान में रखें आप। तो ये तो फॉर्मूला है, ये तो रटने की बातें हैं, तो रटने की बातें तो रट्टा ही मारो आप। अब देखिएगा सर हम इसमें क्या करेंगे, CF क्यूबलेटिक फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। सबसे पहले कितना आएगा 11, इसके बाद कितना आएगा हमारे पास 29, क्योंकि जोड़ेंगे ना हम इसको, फिर इसमें आप इसको जोड़िएगा, जैसे ही हम इसमें 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 51, सही है क्या, बिल्कुल। फिर इसमें आप इसको जोड़िएगा, तो सर ये हमारे पास 81, इसमें आप इसको जोड़िए कितना हो जाएगा आपके पास 121, इसमें आप इसको जोड़िए कितना हो जाएगा हमारे पास, सर ये हो जाएगा हमारे पास है 137, इसमें आप इसको जोड़िए कितना हो रहा है हमारे पास है, सर ये हो जाएगा हमारे पास है कितना 137 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो रहा है 170, 170। अभी क्या करना है सर, जो भी टोटल आता है ना उसमें आपको 2 का भाग देना है, जैसे ही हम 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 85, यानी n/2 का मान हमारे पास 85 है। अब 85 से जस्ट बड़ी वाली संख्या आपको देखनी है कौन सी होगी, सर 85 से जस्ट बड़ी वाली संख्या आपके पास है 21 है, तो 21 है ना, तो 21 के सामने 21 कहाँ से आया था, देखो इसके सामने तो 16, इसके सामने ये है, तो 21 कहाँ से आया था, यहाँ से, तो ये तो आपके पास है, इसमें किसका मान है, f का मान है, तो जो f है ना वो ये आपके पास ये है। फिर ये क्या है आपके पास, और इससे जो जस्ट बड़ा 81 है, ये क्या है आपके पास, सर ये हमारे पास c है क्यूबलेटिक फ्रिक्वेंसी है। और रही बात, अब ये अंतराल आ गया, ये आपके पास है L1 है और ये आपके पास है L2 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, H का कोई काम नहीं। अब बताओ सारे डेटा क्लियर हुए कि नहीं हुए, यानी सर ये हमारे पास L1 है, ये L2 है, और सबसे पहला आप टोटल करो, टोटल का आधा करोगे तो ये, इससे जस्ट बड़ी संख्या 121 है, तो इसके सामने f है, इसी का वर्ग अंतराल लेना है, और उससे जो जस्ट ऊपर है वो आपके पास है क्यूबलेटिक फ्रिक्वेंसी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम ये कह सकते हैं सर L का मान कितना आपके पास है 55 है, प्लस का निशान, इन दोनों का अंतर कितना आपके पास है 10 है, f का मान कितना आपके पास है 40 है, देखो f का मान 40 है क्या नहीं है, गुणा का निशान, n/2 का मान कितना है सर, n/2 का मान हमारे पास 85 है, और माइनस c का मान कितना आपके पास है 81 है। अब आप ये बताइएगा ये कितना बच रहा है 4, और 4 से आपके पास ये कितनी बार कटेगा 10 बार, 10 से ये कितनी बार कटेगा एक बार, तो 55 प्लस 1, 55 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके पास, सर हमारे पास 56 हो जाएगा। किस ऑप्शन में सर, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से ये थी आपके पास आज की क्लास, मैंने आपको जो क्वेश्चंस मुझे अवेलेबल थे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, कुछ 2-3 क्वेश्चन और बच गए थे लेकिन वो टाइप नहीं हुए थे क्योंकि फिर क्लासें मुझे लेनी थी, जितना मुझे टाइम मिला उतने में मैंने आपकी क्लास अपलोड कर दी है। हो सकता है कि कल शाम को, मॉर्निंग में मेरी ड्यूटी रहती है, मुझे टाइम नहीं मिलता है, कल शाम को आपको एक क्लास और अपलोड कर देंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए, क्वेश्चंस जो रह गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपके पास है HCF LCM का जो घातों वाला रह गया उससे मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। इसके अलावा देखो मैंने इसमें लिखे हुए जो क्वेश्चंस थे ना आपके पास, वो सारे क्वेश्चन इस तरीके से इसमें स्टूडेंट से पूछ पाछ के लिखे हैं। एक अच्छा, एक जो क्वेश्चन बच गए हैं ना वो मैं बता देता हूँ कौन कौन सा है। एक तो आपके HCF LCM का बच गया, शंकु के अंदर गोला फिट किया गया है उसका आयतन बताइए, एक क्वेश्चन ये बच गया है आपके पास। एक क्या बच गया है सर, एक बच गया धारा और नाप का, यानी कि आपको ठीक है धारा नाप के 2 क्वेश्चन आए थे वो बच गए। एक आपके पास अंकित मूल्य से रिलेटेड बच गया आपके पास है, एक सिक्कों से रिलेटेड, यानी अभी 4-5 क्वेश्चन और बच गए हैं। और एक लाभ हानि का था कि 20% की हानि पर बट्टा, अच्छा 20% कम तोलता है तो इतना, 20% की हानि पर वह तोलता है और बाद में वह 40% का लाभ भी अर्जित करता है तो वह कितनी वस्तु तोलता है, मतलब ऐसा कुछ है, शॉर्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चन आपके पास है, वो टाइपिस्ट से इस तरीके का क्वेश्चन मैच करके और हम टाइप करवा देंगे। तो चलिएगा 4-5 क्वेश्चन और बच गए हैं, मैं कल शाम को इसकी भी क्लास अपलोड कर दूंगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। अगर आप कंप्लीट कोर्स खरीदना चाहते हो तो उपकार क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करें। क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स आप जरूर करिएगा। और हाँ,
क्लास को आप लाइक जरूर करिएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। अभी तो वैसे कल का रेस्ट है आप सभी का, 22 तारीख को जिनका पेपर है आप सभी को ऑल द बेस्ट।